नमस्ते। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेबल्स प्रिंट कर सकते हैं। लेबल्स पर प्रिंटिंग करने के लिए हम स्टिकर लेबल्स का उपयोग करते हैं। प्रिंटिंग करने के पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि कागज पर किस स्थान पर प्रिंटर लेबल छपेगा। लेबल छापने के लिए आवश्यक आया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डालने होते हैं, जैसे पेपर का साइज क्या है, पेपर पर कितने लेबल क्षैतिज रूप से होते हैं और कितने सीधे हैं, टॉप मार्जिन यानी पेपर के ऊपरी भाग और पहले लेबल के ऊपरी भाग के बीच की दूरी, फिर साइड मार्जिन कितनी है, फिर लेबल की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है, दो खड़े लेबल्स के ऊपरी भाग में अंतर कितना है, फिर दो बाजू के लेबल्स के शुरुआत में कितना अंतर है। हम मेलिंग लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं, जहां कंपनी का नाम और उसका पता इन लेबल्स पर प्रिंट होगा। कंपनियों के नाम और 3 लाइन के एड्रेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडियन कंपनी नाम की फाइल में रखी गई है और यह फाइल हमारे कंप्यूटर के डी ड्राइव में स्टोर की गई है। हमने जो लेबल्स खरीदे हैं उनके एक पेज पर 3 कॉलम्स और 8 रोज में लेबल्स है। टॉप मार्जिन है 1.4 सेंटीमीटर, साइड मार्जिन है 0.6 सेंटीमीटर, लेबल हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ऊपर के लेबल और नीचे के लेबल में कोई गैप नहीं है, इसलिए वर्टिकल पिच भी 3.5 सेंटीमीटर रहेगा। हॉरिजॉन्टल पिच है 6.6 सेंटीमीटर। लेबल विड्थ है 6.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 लेबल्स के बीच में 2 मिलीमीटर का गैप है। हमने स्केल का उपयोग करते हुए इन लेबल्स की डायमेंशन की गिनती की है। अब हम हमारी लेबल्स की डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाएंगे। हम मेल मर्ज करना चाहते हैं, इसलिए क्लिक करेंगे मेलिंग इस टैब पर, फिर क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज पे और यहाँ सिलेक्ट करेंगे लेबल्स। अब हम हमारे हिसाब से लेबल बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ क्लिक करेंगे न्यू लेबल पर। इसे हम नाम दे देते हैं माई लेबल। फिर गिनती किए हुए सारे लेबल के डायमेंशन हम यहाँ डाल देंगे और पेपर साइज दिखाएंगे A4 और क्लिक करेंगे ओके पर। हमारे हिसाब से बनाया हुआ यह लेबल अभी यहाँ आ गया। अब देंगे ओके। अब यहाँ बन गया हमारा डॉक्यूमेंट का लेआउट, जो होगा 3 कॉलम और 8 रोज के लेबल्स का। अब एक्सेल फाइल से जोड़ने के लिए हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट रेसिपिएंट और फिर हम क्लिक करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे। हमारी एक्सेल फाइल डी ड्राइव में है, तो हम डी ड्राइव पे क्लिक करेंगे और हमारी इंडियन कंपनीज नाम के फाइल पे क्लिक करके ओपन देंगे। इस फाइल में केवल एक ही डेटा है, तो अब क्लिक करेंगे ओके। अब हम पहले लेबल में हमारा लेबल डिजाइन करेंगे। बाकी के सारे लेबल्स में नेक्स्ट रिकॉर्ड लिख के आता है, इसका मतलब हमारे एक्सेल के अगले रिकॉर्ड से है। अब हम पहले लेबल में एक्सेल के फील्ड्स इंसर्ट करेंगे। ऐसा करने के लिए हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे कंपनी नेम फील्ड पे। अब कंपनी नाम के बाद एंटर दबाएंगे और एड्रेस का पहला फील्ड इंसर्ट करेंगे। इस तरह से हम सारे एड्रेस के फील्ड्स इंसर्ट करेंगे। अब कंपनी के नाम को सिलेक्ट करके कर देंगे बोल्ड। इस लेबल में हम इमेज या शेप डाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर, फिर क्लिक करेंगे शेप्स पे और बेसिक शेप्स में सिलेक्ट करेंगे सन का शेप। फिर यहाँ क्लिक करके इस शेप का साइज एडजस्ट करेंगे। अब इस बनाए हुए लेबल्स को हमें सारे लेबल्स के लिए रिपीट करना है। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे मेलिंग पर और फिर क्लिक करेंगे अपडेट लेबल्स। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इंसर्टेड फील्ड्स सारे लेबल्स में आ जाएंगे। अब चेक करने के लिए हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट्स। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे एक्सेल की फाइल में से एक एक नाम और एड्रेस लेबल्स पर आ गया है। अगर इन लेबल्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे फिनिश एंड मर्ज और फिर क्लिक करेंगे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पर। हम यहाँ एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं हमारी फाइल का नाम document1 है। अब अगर हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ हम अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर हम ऑल सेलेक्ट करेंगे और देंगे ओके। ऐसा करने से एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी जिसका नाम होगा लेबल 1।
इस डॉक्यूमेंट में सारे लेबल्स के पेज प्रिंट हो जाएंगे। हम इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे फाइल पर और क्लिक करेंगे प्रिंट पर। अब यहाँ पेज नंबर 1 दिखाई देगा। पेज नंबर 2 देखने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। फिर एक बार क्लिक पेज नंबर 3 देखने के लिए। हमारे कंपनियों के केवल 49 नाम हैं, इसलिए थर्ड पेज पर केवल एक ही लेबल प्रिंट हो रहा है। अगर आप चाहते हो तो कोई एक एड्रेस निकालकर इस आखिरी के पेज के एड्रेस को वहां एडिट कर सकते हो और फिर प्रिंट लेबल्स कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अवश्य लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल स्वयं शिक्षा अभियान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।